हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने पार ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा। अब हमने शनिवार की वीडियो में आपको ये बताया था कि आज सोमवार के दिन हम रघुनाथ इंटरनेशनल लिमिटेड को बाय करने वाले हैं। तो आज हमने उसमें एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। आइए तो अब हम पार ड्रग्स एंड केमिकल्स का एनालिसिस कर लेते हैं। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 26.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी 1.5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 25% जितनी होल्डिंग है, बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है। ये कंपनी एक जीरो डेब्ट कंपनी है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 94 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और हर साल इस कंपनी में प्रॉफिट करने की क्षमता भी बढ़ रही है। अब इसकी ग्राहक लिस्ट भी आप देख सकते हैं, जिसमें कुछ बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है फाइजर, यूनाइटेड फॉस्फोरस, सिप्ला। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ग्राहक लिस्ट में है। अब इस कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसका एक्सपोर्ट ये विदेशों में भी कर रही है, जिसमें पहला नाम है जर्मनी, यूके, बांग्लादेश, ईरान, यूएई। कुल मिला के इस तरह के 16 देशों में इस कंपनी का बिजनेस चल रहा है। अब 2019 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2024 में इसने 348 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 90 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तकरीबन इसमें 74% जितनी गिरावट हो चुकी है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 40 रुपये के पास रहने वाला है। वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। मान लो अगर वर्स्ट के सिनारियो में और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 20 रुपये के पास रहने वाला है और वहां पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 300 रुपये के पास रहने वाला है। 300 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब इसके फंडामेंटल तो हर तरह से पावरफुल है ही, साथ में इसके वैल्यूएशन भी सस्ते हो चुके हैं। तो ये यहाँ से जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो। इसकी हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। अब फार्मा सेक्टर की कंपनी जब हमें इतने सस्ते भाव में मिल रही हो तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।